स्टूडेंट्स, आज हमारे पास शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट 2 आई है, जो कि हमें 15 सितंबर 2020 को करनी है, जो कि हमारी कक्षा 7 और विषय गणित से संबंधित है। इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले अपना वर्कशीट का नंबर नोट करेंगे, विद्यार्थी का नाम नोट करेंगे और कक्षा अध्यापक या विषय अध्यापक का नाम नोट करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी आज का टॉपिक क्या है। तो हम देखते हैं कि हमारा आज का टॉपिक है आंकड़ों का संग्रह। तो इसको शुरू करने से पहले हम पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि यह है क्या। तो हम देखते हैं कि आंकड़े तथ्यों का ऐसा एक संग्रह है, यानी ये किसी फैक्ट या सत्यता के बारे में एक जानकारी ग्रहण करना है या संग्रह करना है। जैसे कि वह जो हम आंकड़ा इकट्ठा करना चाहते हैं वह कुछ संख्या भी हो सकती है, शब्द हो सकते हैं, माप हो सकती है, अवलोकन हो सकता है या चीज़ों का विवरण भी हो सकता है। अब यदि हम अपने मित्रों की रुचि, किसी विषय में उनके अंक, उनके पसंदीदा पोशाक, प्रिय खेल या किस महीने में उनका जन्मदिन आता है जानना चाहते हैं, तो हम अपनी ज़रूरत के अनुसार विशेष जानकारी के लिए आंकड़ों का संग्रह करते हैं। हमें यह बात याद रखनी होगी कि हम वह चीज़ ही जिस चीज़ की हम जानकारी लेना चाहते हैं उसी से संबंधित ही हम आंकड़ों को इकट्ठा करेंगे, कि ऐसा ना हो कि हम मित्र की रुचि बारे में जानना चाहते हैं परंतु हम उसकी पोशाकों को ले लें। ठीक है, तो हम इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि आंकड़ों का संग्रह आंकड़ों से आवश्यक विशिष्ट जानकारी को प्राप्त करने को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक उदाहरण पढ़ लेते हैं, जो कि दिया हुआ है हमारे पास कि 7वीं कक्षा के 20 छात्रों की रुचि इस प्रकार है। RWSSSWWRWRRSR, जहाँ पर R का मतलब है रीडिंग, W का अर्थ है राइटिंग, S का मतलब है सिंगिंग। तो सबसे पहले हम 20 छात्रों के आंकड़ों, जो उनकी रुचियां हैं, उसको एक एब्रीविएशन या हम पूरा भी लिख सकते हैं, इसको इकट्ठा करते हैं। इसके बाद में हम इसको एक टेबुलर फॉर्म या तालिका के रूप में अंकित करते हैं। इसके लिए हम एक तालिका बनाते हैं। हमारे पास कितनी चीज़ें की जरूरत है? एक रुचि और एक 20 छात्रों के संख्या। तो हम इसको बना लेते हैं एक टेबल, जिसमें हमने 2 कॉलम लिए हैं। एक लिया गया है रुचि और दूसरा है छात्रों की संख्या। फिर हमने डाटा इकट्ठा किया है, उसके अंदर आते हैं पढ़ना, लिखना और गायन। फिर इसके बाद हम इसके अंदर कितने बच्चों ने पढ़ने की रुचि है वो गिन लेते हैं। तो हम आर काउंट कर लेते हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6। तो 6 हमारे पास में आते हैं पढ़ने वाले छात्र। और लिखने वाले छात्र हम देख सकते हैं राइटिंग वाले, यानी W, 1 2 3 4 5 और उनकी संख्या है 5। ऐसे ही सिंगिंग यानी S लिया गया है, उनकी संख्या है 9। इन आंकड़ों के आधार पर हम देख सकते हैं कि हमारे जो सबसे कम रुचि वाले छात्र हैं वो लिखना पसंद करते हैं, और सब गायन यानी सिंगिंग सबसे अधिक छात्र 9 पसंद करते हैं। ठीक है, अब हम एक एक्टिविटी करके देख लेते हैं, जिसमें हमें कुछ आंकड़े इकट्ठे करने होंगे। हम अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करेंगे और जानेंगे किस महीने में उनका जन्मदिन पड़ता है। हम इसमें कम से कम 15 या उनसे अधिक भी अपनी इच्छा अनुसार व्यक्तियों को सम्मिलित कर सकते हैं। वे लोग परिवार भी हो सकते हैं या हमारे आस पड़ोस के लोग भी हो सकते हैं। जिस प्रकार से हमने इस एग्जाम्पल में देखा है कि हमने उनके रुचियों को लिखा था, इसी प्रकार हम व्यक्तियों के जन्मदिन भी नोट कर सकते हैं।
प्रकार से हम 15 लोगों के जो जन्मदिन है वो नोट कर सकते हैं। पहले का जनवरी है, दूसरे का मार्च है, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, जनवरी, दिसंबर, अक्टूबर, जनवरी, नवंबर, दिसंबर, जुलाई, जनवरी, फरवरी और नवंबर। तो इस तरह से हमारे पास 15 लोगों के जन्म दिवस किस महीने में पड़ते हैं ये हम लिख लेंगे। इसके बाद हम जो ये टेबल हमारे को दी गई है इसको हम नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में। ठीक है, इसको करने के लिए हम जैसी इसमें टेबल दिखाई गई है हम इसी प्रकार टेबल बना लेंगे और उसके बाद जो हमारे पास डाटा है उसमें से इसको नोट करके लिख सकते हैं। अभी मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। देखा था, अगर हम देखते हैं तो जनवरी में पैदा होने वाले जो व्यक्ति हैं वो 4 हैं, फरवरी में 1 है, मार्च में 1 है, अप्रैल में 0, मई में 0, जून में 0, जुलाई में 2, अगस्त में 1, सितंबर में 1, अक्टूबर में 1, नवंबर में 2 और दिसंबर में 2। हम इनका टोटल कर लेते हैं और ये देख लेते हैं कि हमने जितने लोगों को बर्थ हमने नोट किया था क्या वो उतने ही हैं जितने हमने लिए हैं। अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो इसका मतलब हमारे आंकड़े थोड़े से ठीक है। इसके बाद हम इसी प्रकार से अपने आंकड़ों को इन टेबल में लिख लेंगे। ठीक है, और इससे हम कुछ भी बता सकते हैं कि किस महीने में व्यक्ति का जन्म ज़्यादा हुआ है, कौन से महीने ऐसे हैं जिनमें किसी व्यक्ति का जन्म नहीं हुआ है या बर्थडे नहीं आती है। चलिए अब अभ्यास करते हैं कि यहाँ पर 10 लड़कियों की ऊंचाई को सेंटीमीटर में मापा गया था और परिणाम निम्नानुसार है। यानी हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, 10 लड़कियों की ऊंचाई की जो कि सेंटीमीटर में दी गई है। पहली लड़की की ऊंचाई 135 है, दूसरी लड़की की 150, तीसरी की 139, 128, 151, 132, 146, 149, 143 एंड 141। अब हमारे पास जो क्वेश्चन हल करने हैं इन आंकड़ों के आधार पर वह क्या है कि सबसे अधिक लंबी लड़की की ऊंचाई कितनी है। तो आपको इस आंकड़ों में देखना है सबसे लंबी लड़की की लंबाई कितनी है, 151 सेंटीमीटर। इसी प्रकार सबसे छोटी लड़की की ऊंचाई कितनी है, हम देखते हैं यहाँ पर सबसे छोटी लड़की की ऊंचाई है वो 128 सेंटीमीटर। अब सबसे लंबी लड़की की ऊंचाई में से सबसे छोटी लड़की की ऊंचाई को घटाइए, यानी कि 151 में से आपको 128 को घटाना है। जब हम इसको घटाएंगे इस पर लिखेंगे 151, नीचे लेंगे 128 और जब हम इसको घटाएंगे तो हमारे पास आएगा उत्तर 23। ठीक है, तो ऊंचाइयों का अंतर कितना है, 23। तो इस प्रकार जब हम आंकड़ों में बड़ी मतलब सबसे बड़े अंकों को या बड़े सबसे छोटी संख्या को घटाते हैं तो जो हमें अंक प्राप्त होता है या नंबर प्राप्त होता है या उसको हम कहते हैं परिसर। क्या बोलते हैं, परिसर। परिसर का मान क्या होता है, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। इस प्रकार हम इस पर कर सकते हैं और सभी छात्रों को उम्मीद करते हैं कि उनको यह समझ में आ गई होगी।